बच्चों आज हम बात करेंगे गणित में एक नियम, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड। और ये कक्षा 5 का टॉपिक है। देखिए ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी रियल लाइफ में आप कहीं भी आप जाओगे इस मेथड की आपको हमेशा जरूरत पड़ेगी। अगर मान लीजिए आप किसी दुकान पर जाते हो, आप किसी कॉपी वाले की दुकान पर गए, यानी जो आपकी किताब वाली शॉप होती है, अगर आप उस पर जाते हो और आपने उससे कह दिया जी मुझे 10 कॉपी चाहिए, कितनी कॉपी चाहिए? 10 कॉपी। और मान लीजिए वो कहेगा, आप पूछोगे कि एक कॉपी कितने रुपए की है, एक कॉपी कितने रुपए की है, तो वो बताएगा आपको कि एक कॉपी 15 रुपए की है। तो फिर 10 कॉपी कितने रुपए की होगी? तो ये एक ऐसा मेथड है जो आपकी रियल लाइफ में जीवन भर काम आने वाला मेथड है, ठीक है ना। इसलिए इस मेथड को ध्यान से समझेंगे। देखिए एक नियम बहुत ही आसान, बहुत ही सरल मेथड है ये, लेकिन आपको समझना जरूर पड़ेगा, ठीक है ना। और ये आपका हर जगह काम आएगा। अगर मान लीजिए आप किसी सब्जी वाले की दुकान पे जाते हैं, आपने उससे कहा कि भैया आलू कितने रुपए किलो हैं, उसने कहा 20 रुपए किलो हैं। भाई जब आलू 20 रुपए किलो हैं तो आपसे पूछा, आपने कह दिया उससे कि भाई मुझे 7 किलो आलू चाहिए या 7.5 किलो आलू चाहिए या 5 किलो आलू चाहिए, तो आप कैसे निकालोगे? जब तक आपको ये मेथड नहीं आएगा तो आप नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। छोटा तो आप लगा लोगे हिसाब, लेकिन अगर आपको कुछ बड़ा दे दिया जाए तो आप इस मेथड के माध्यम से उसको आप हल कर सकते हो। सबको समझ में आ रहा ना? तो आज हम बात करेंगे किसकी? यूनिटरी मेथड की। और आपका एक नियम। देखिए इसमें आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, आपको समझने की आवश्यकता है। देखिए पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, उसके बाद हम इन सवालों को हल करेंगे। देखिए अगर मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि एक टॉफी 1 रुपए की है, कितने रुपए की है? 1 टॉफी 1 रुपए की। भाई एक टॉफी कितने रुपए की है? 1 रुपए की। तो मैंने आपसे पूछा 10 टॉफी कितने रुपए की हुई, तो बता दोगे आप 10 रुपए की। अगर मान लीजिए मैंने कहा कि 5 गिलास 100 रुपए के हैं, तो एक गिलास कितने का है? कितने का है? 20 का, क्योंकि ये आसान है। लेकिन अगर थोड़ा सा क्वेश्चन घूम के आ जाए तो आप कैसे निकालोगे? तो इसीलिए हम अब चलते हैं इस एक नियम पर। तो देखिए पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए मैंने कहा एक टॉफी 50 रुपए की है, कितने रुपए की है? 50। तो 20 टॉफी कितने की होगी? तो कितने निकालोगे? नहीं निकाल पाओगे ना। एक टॉफी 50 रुपए की है तो 20 टॉफी कितनी? कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना। आपको अगर एक वैल्यू पता है, यानी एक चीज की वैल्यू पता है, अगर आपको ज्यादा वैल्यू निकलवाए तो आप सिंपल गुणा मार दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। समझ में आ रहा नहीं? अगर एक आपको नहीं दिया है तो आपको एक वस्तु या एक चीज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जब एक की वैल्यू निकालोगे तो आप क्या करोगे? भाग करोगे। ये दो चीज समझ में आ गई। जब आपको एक चीज यानी एक वस्तु या एक किसी भी चीज की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे? भाग करोगे, ठीक है। अगर आपको एक की दी गई है और ज्यादा की पूछे तो आपको हमेशा गुणा करनी है। दो चीजें आपको दिमाग में रखनी है, भाग और गुणा, मल्टीप्लाई और डिवाइड। सबके समझ में आ रहा है? चलो अभी समझ में आ जाएगा। अब हम सवाल हल करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला मैं आंसर लेता हूं। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। 4 किलोग्राम चावल का मूल्य 68 रुपए है। 4 किलो चावल का मूल्य, देखो किलोग्राम, ये 4 किलोग्राम चावल का मूल्य 68 रुपए है। तो 9 किलोग्राम चावल का मूल्य क्या होगा, या ज्ञात करो। तो अब आप कैसे निकालोगे? भाई आपको 4 किलो चावल का मूल्य पता 68 रुपए, लेकिन 9 किलो चावल का मूल्य कैसे निकालोगे आप? तो ध्यान रखना है, आपको एक चीज पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 1 किलो चावल का मूल्य। सबको समझ में आ रहा है? तो उसने कहा है 4 किलो चावल का मूल्य 68 रुपए है, तो हम लिखेंगे 4 केजी, देखो केजी मीन्स किलोग्राम, 4 केजी चावल का मूल्य कितने रुपए दे रखा उनने? रुपए 68 रुपए, ठीक। उसने 4 किलो का दिया है, ना कि 1 किलो चावल का मूल्य। तो अब हम क्या करेंगे? 1 किलो चावल का मूल्य निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया था जब कभी भी हमें एक चीज की वैल्यू निकालनी हो, एक वस्तु की वैल्यू निकालनी हो, तो हम क्या करेंगे? भाग करेंगे। क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो हम लिखेंगे 1 केजी चावल का मूल्य, तो हो जाएगा 68/4। सबको समझ में आ रहा है?
मैंने बताया था, एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूं मैं। जब एक चीज की वैल्यू निकालेगा हमेशा क्या होगा, क्या होगा, अरे क्या होगा बताओ, भाग होगा। क्या होगा, भाग। और जब एक चीज की वैल्यू दी हो और ज्यादा की वैल्यू पूछे तो हमेशा क्या करेंगे, गुणा करेंगे। समझ में आ रहा है? तो अब हम भाग कर देंगे। देखिए, या तो आप ऐसे कर लीजिए, ऐसे भी कर सकते हो, 4 एकम 4। अब उतारेंगे हम 2, क्योंकि घटाएंगे तो 6 में 4 के 2, उतारेंगे अब हम 8 और 4 सत्ते 28। तो 1 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना आ गया, 17 रुपए। तो यहां लिखेंगे 1 केजी चावल का मूल्य बराबर कितना होगा, 17 रुपए। देखो, अब आपको 1 किलो चावल का मूल्य पता चल गया। कितना पता चल गया, 1 किलो चावल का मूल्य कितना है, 17 रुपए है। अब हम निकालेंगे कितना, 9 किलोग्राम। 9 केजी चावल का मूल्य बराबर, तो हम क्या करेंगे, कितने का पूछ रहा, 9 किलोग्राम का, तो 17 गुणा 9। देखिए, मैंने आपको दोनों चीज इसमें लागू हो गई हैं। एक वस्तु की वैल्यू निकाली मैंने तो भाग कर दिया। अब हम जब एक की हमें पता चल जाएगी तो जब ज्यादा की पूछेगा, क्योंकि 1 किलो चावल का मूल्य तो 17 रुपए हो गया हमारा। अब हमने 9 किलोग्राम चावल का मूल्य निकाला, तो मैंने क्या बताया था, जब ज्यादा की पूछेगा तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब हम यहां उसकी गुणा कर देंगे। देखिए, गुणा करने के कई तरीके हैं। या तो आप ऐसे कर दीजिए, 9 सत्ते 63, 6 9 एकम 9, 9 और 6 15। या तो आप ऐसे कर दीजिए, नहीं तो फिर 17 निम्मा 153। तो आप पहाड़ा पढ़ सकते हो। सबको समझ में आ रहा है? तो अब देखिए, 9 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना है हमारा, 153 रुपए। सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब देखिए, दूसरा सवाल लेते हैं अब हम। ये तो हो गया हमारा पहला सवाल। अब देखिए, दूसरा सवाल है, 12 कॉपियों का मूल्य 162 रुपए है। भाई, कितनी कॉपी है, 12 कॉपियों का मूल्य कितना, 162 रुपए है। एक कॉपी का मूल्य कितना होगा। अब आप दिमाग लगाइए, कितनी कॉपी दे रखी है उसने, 12 कॉपी दे रखी है। पूछ क्या रहा है, एक कॉपी का मूल्य। तो जब हम एक कॉपी का मूल्य निकालेंगे तो बताओ, भाग करेंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे। वेरी गुड, क्या करेंगे। तो हम दूसरा सवाल लेते हैं। हम निकालेंगे, पहले लिखेंगे 12 कॉपियों का मूल्य बराबर कितना है, 162 रुपए। ठीक, समझ में आ गया। अब वो सिंपल सवाल है, तो एक कॉपी का मूल्य पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक कॉपी का मूल्य बराबर, तो 162 बटे 12। समझ में आ रहा है नहीं? क्योंकि हमें एक का निकालना, जब एक का निकालेंगे तो क्या करते हैं, भाग करते हैं। अब देखिए, इसको आप यहां भाग करके देखिए, तो ये क्या हमारा 162 को भाग करेंगे कितने से, 12 से। जब 12 से भाग करेंगे, 12 एकम 12, घटाएंगे 6 में से 2 गए 4, 1 में से 1 गई 0। तो अब हम उतारेंगे क्या, 2। ठीक, अब कितना जाएगा, 12 तिया 36। ठीक, अब घटाइए, 2 में से 6 जाएगा नहीं, यहां से लेंगे हम बोरो, यानी धाई लेंगे, तो धाई होती है 10 की, 12 में 6 गए 6, 1 4 यहां, क्योंकि यहां बचा हमारा 1 कम हो गया, 3 बचे, 3 में 3 गए 0। अब क्या उतारेंगे, अब हम कुछ उतारेंगे नहीं, उतारेंगे। अब क्या लगाएंगे, दशमलव, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, तो 12 पंजे 60। तो कितना आ गया हमारा, कितना आ गया हमारा, 13.5, यानी 13 रुपए 50 पैसे। तो कॉपी कितने की हुई है, एक कॉपी कितने की हुई, 13 रुपए 50 पैसे की। सबको समझ में आ रहा है? देखिए, हमने कुछ नहीं करा, मैंने आपको 2 मेथड बताए हैं। बस आपको एक की वैल्यू निकालनी है, भाग करना है, ज्यादा की निकालनी है तो गुणा करनी है, बाकी आपको इसमें कुछ भी नहीं करना। देखिए, तीसरा सवाल लेते हैं हम। तीसरा सवाल लेते हैं, 5 बैग का मूल्य 475 रुपए है। कितने बैग का दे दिया उसने, 5 बैगों का मूल्य कितने हैं, 475 रुपए। ऐसे ही 8 बैगों का मूल्य ज्ञात करो। इसको आप खुद करोगे, ये सिंपल सवाल है। देखिए, पहले क्या करेंगे हम, एक बैग का मूल्य क्या निकालेंगे।
जब एक बैग का मूल्य निकालेंगे तो हम भाग कर देंगे। क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। अब जो भी भाग करके हमारा आंसर आएगा, फिर कह रहा ऐसे ही 8 बैगों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जो हमारा भाग करके आएगा फिर हम क्या करेंगे? 8 में गुणा कर देंगे। ठीक है ना? कर लोगे? देखिए ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं, इसको करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इसको ध्यान से समझना है। एक रेलगाड़ी 300 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। ये कह रहा है एक रेलगाड़ी 300 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। इसी चाल से वह रेलगाड़ी 500 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी? देखिए आपको थोड़ा सा समझना है, बस सवाल कठिन नहीं है, लैंग्वेज थोड़ी सी इसकी बड़ी हो गई है, आपको ध्यान से समझना। ये कह रहा है एक रेलगाड़ी कितनी है? 300 किलोमीटर की दूरी, यानी जो रेलगाड़ी है वो जो जाएगी वो कहां जाएगी? 300 किलोमीटर जाएगी वो। ठीक, फिर कह रहा है 6 घंटे में तय करती है, यानी वो जो रेलगाड़ी है वो क्या करेगी? वो 6 घंटे में 300 किलोमीटर जाएगी। कितने किलोमीटर जाएगी? 300 किलोमीटर। इसी चाल से वह रेलगाड़ी 500 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी? कुछ नहीं करना, सिंपल है। क्या करोगे? पहले निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे? 1 घंटे में वो कितनी दूर जाएगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे, पहले लिखेंगे 300 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में जा रही है वो? 6 घंटे में। ठीक, अब हम निकालेंगे 1 घंटे। 1 घंटे में चली गई दूरी बराबर, तो जब हम 1 के लिए निकालेंगे तो क्या करेंगे? भाग करेंगे, गुणा करेंगे? भाग करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 1 घंटे में कितनी दूर चलेगी? कुछ नहीं करना, 300 से आप भाग करोगे 6 से। देखिए मैं तो इसको यहीं काट दूंगा, लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूं एक बार। हम कैसे भाग करेंगे? इस तरीके से भाग करेंगे। तो 6 पंजे 30। ठीक, 0 0 के 0, 3 में 3 के 0। ठीक है, ये जो 0 बच गया डिवाइड तो जाएगा नहीं, तो इस 0 को हम यहां लगा देंगे। तो कितना आ जाएगा हमारा? तो देखिए 1 घंटे में वो कितनी किलोमीटर जाएगी? 50 किलोमीटर। समझ में आ गया? तो 1 घंटे में कितनी गई वो? 50 किलोमीटर। अब वो कह रहा है अगर वो गाड़ी इसी रफ्तार से चलेगी, यानी उसी चाल से चलेगी, तो वो कह रहा है कि 500 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। अब बताओ, भाग करना गुणा करनी है? कितना आया? गुणा की करनी पड़ेगी बेटा, यही तो दिमाग दौड़ाओ। अब वो पहले कितनी जा रही थी? 300, अब जा रही है 500। लेकिन एक रेलगाड़ी, तो दोबारा पढ़ो, एक रेलगाड़ी 300 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। इसी चाल से वह रेलगाड़ी 500 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी? तो हमने किलोमीटर नहीं निकाला, 1 किलोमीटर, हमने निकाला 1 घंटा। क्या निकाला? 1 घंटा। यदि मैं 1 किलोमीटर की दूरी निकालता तो तब हमारी भाग होती। समझो क्वेश्चन को क्या कह रहा? मैंने निकाला 1 घंटे में कितनी चाल चलेगी। अगर मैं कहता ना 1 किलोमीटर निकालता तो तब इसमें हमारा क्या होता? भाग, गुणा होती। लेकिन अब क्या होगा? भाग होगा। तो हम लिखेंगे यहां 500, शॉर्ट में लिख देता हूं, किलोमीटर की दूरी बराबर, तो हम लिखेंगे 500 बटे कितना आएगा? 50। तो 0 से 0 कटी, 5 एकम 5 और 0 ये आ गई, तो कितना आएगा? 10 घंटे। देखिए मैंने आपको काटना भी सिखा रखा है, इसको भी हम काट सकते थे, एक बार बता देता हूं। 300 बटे कितना था? 6। 6 पंजे, जो कट गया छोड़ दो, जो बच गया उसे ऊपर लिख लो। तो कितना आ गया? वहां 50 आ गया। ऐसी मैंने यहां काटा। देखिए 0 से ये 0 कटी, 5 एकम, ये 0 बची है, इसको यहां लिख लिया, तो 10 घंटे। सबको समझ में आ गया? आपको दिमाग में ये 2 चीज याद रखनी है। जब आप ये नियम करोगे, एक नियम करोगे या यूनिटरी मेथड करोगे, आपको 2 चीजें बस दिमाग में रखनी है। अगर एक चीज की वैल्यू निकालेंगे भाग होगा, और जब हम ज्यादा की निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। सबको समझ में आ रहा है ना? तो सब लोग कर लेंगे।
देखिए इस एक्सरसाइज में और बाकी सवाल ना, अगर जो क्वेश्चन आपसे नहीं होता है वो मैं बताऊंगा, बाकी आप सभी क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है ना। तो समझ